हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एस के वर्मा हिमालय एजू हब की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और मैं आज आपके लिए सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें आता है अपना जो केमिस्ट्री का सिलेबस उसको अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अपने एक एक यूनिट्स डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं फर्स्ट जो यूनिट है उसमें क्या है। देखिए फर्स्ट जो पहली बात ये कि अगर अपने बात करें कि केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जिसमें अपना फर्स्ट पार्ट रहता है वो है इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का और अपने पास ऑर्गेनिक का। तो फर्स्ट अपने इसमें देखते हैं जो फिजिकल का पार्ट है उसमें फर्स्ट यूनिट दी गई है और वो है हमारे पास कौन से भाई, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के अंदर अपने देखते हैं जब, तो सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ टॉपिक्स अपने को दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले अपने बात करें तो क्लासिफिकेशन हो गया सॉलिड का, और सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बाद अपने कौन कौन से उसमें आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स आते हैं, और नेक्स्ट आता है एमोर्फस आता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं, और कुछ एलिमेंट्री आइडिया उसके अपने को लेने हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास 2D एंड 3D डायमेंशन लैटिस जो होता है उसको अपने डिस्कस करने वाले हैं। ये वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट अपने बात करें कि सॉलिड जो होते हैं उस सॉलिड्स के अंदर देखिए जो अपने पास टाइप, जैसे अपना सॉलिड स्टेट आ गया और नेक्स्ट अपना सॉल्यूशन आ गया, ये भी अपने नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये 2 नंबर का एंड ये 3 नंबर का, इसके अकॉर्डिंग भी अपने चेक करना है कि कौन सा सिलेबस के अंदर अपने रहता है, तो उसको भी अपने साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए सॉलिड स्टेट में जब अपने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं कि यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर जो अपने डेंसिटी उसकी कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे, उसके फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट पैकिंग ऑफ सॉलिड जो होती हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहती है, जो अपने अलग अलग जैसे सीसीपी है और फिर अपने पास एचसीपी है ना, सीसीपी हो गया, एचसीपी हो गया, इन सभी के अंदर अपने क्या करने वाले हैं, इनकी पैकिंग की एफिशिएंसी चेक करेंगे। और नेक्स्ट अपने पास वॉइड्स हैं। वॉइड्स का मतलब हो गया कि जो भी सॉलिड हमारे पास है उसके अंदर जो वैकेंट स्पेस रहता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए और कौन कौन से वॉइड्स फॉर्म होते हैं वो भी अपने चेक करने वाले हैं। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स जो होती हैं यूनिट सेल के अंदर, एटम्स जो होते हैं उन्हें कैलकुलेट करेंगे। फिर क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, पॉइंट डिफेक्ट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड थ्योरी अपने जो आती है, जो बैंड के लिए अपने कहते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट रहता है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर अपने इसी के सॉलिड्स के कंडक्टर्स को पढ़ेंगे एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट अपने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, एक N और दूसरा P। तो ये अपना कंप्लीट सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट जो सिलेबस रहने वाला है उसको अपने यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट अपना रहेगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड स्टेट है अभी दे रखा है जैसे चैप्टर के अंदर, तो उसको अपने पहले एक छोटा ओवरव्यू लेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं किसका, नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज, यानी जैसे मान लीजिए मैंने क्लासिफिकेशन और ये पार्ट इतना उठाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड या टाइप ऑफ सॉलिड उठाया, और टाइप ऑफ सॉलिड्स के अंदर ही अपने नेक्स्ट मान लीजिए अपने 10 क्वेश्चंस ऐसे लेके आएंगे जो डिस्कशन करेंगे, और 10 क्वेश्चन के बेस पे अपने देख लेंगे कि ये हमारा सिलेबस था और उसमें से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो यूनिट रहता है वो है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर देखिए हमें सॉल्यूशन जो होता है उसमें बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शरी सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन को लेकर, और कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी है ना, मोल फ्रैक्शंस, ये सब पढ़ना है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो अपने सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जिसकी सॉलिबिलिटी को चेक करना है, यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरीज लॉ जिसमें अपने डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं लिक्विड के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके अंदर अपने वेपर प्रेशर और उसी वेपर प्रेशर में लॉवरिंग जो होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और एलिवेशन इसके अंदर जो होता है प्रेशर के अंदर उसमें भी अपने देखने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास, फिर आता है अपने पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आता है उसको अपने ऑस्मेटिक प्रेशर को लेकर उसको भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। और फिर आता है अपने पास डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस एंड यूजिंग द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वॉन्ट एफ फैक्टर, इन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया लास्ट
कि जैसे अपने मान लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट जो अपना रहेगा वो तो ओवरव्यू रहेगा, और नेक्स्ट उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अपने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसी के बेस पर, है ना। ऐसे अपना जो सिस्टम रहेगा ये CUET के एग्जाम को लेकर उसी को अपने डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट अपना आता है देखिए थर्ड यूनिट जो आ जाती है, वो थर्ड यूनिट कौन सा है देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपने जानते ही हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा इसे, और 12th क्लास में यही आपने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शंस और जो अपने कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर, और फिर आता है स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी, फिर अपना आ जाएगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन। अगर अपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलोरोस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलोरोस लॉ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने डिस्कस करने वाले हैं। और फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और फिर अपने बात करने वाले हैं कुछ सेल्स के, जैसे ड्राई सेल अपने को अलग से दे रखा है, उसको भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स को पढ़ना है, जिसमें अपने जो जिंक और कॉपर को लेकर स्पेशली पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। लेड एक्यूमुलेटर जो होता है उसको डिस्कस करना है। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सेल, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को पढ़ना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सेल, उस केमिकल सेल जो अपने पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। और नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी, जो अपने पास डेल्टा जी में अपने जिसे कैलकुलेट करते हैं, यूजफुल वर्क जो होता है उसे भी अपने डिस्कस, काफ़ी कुछ है बताने को तो देखिए चैप्टर के अंदर, बट अपने अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस क्या रहने वाला है CUET का। तो देखिए फ्यूल सेल ऑफ और कोरिजन को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट अपना फोर्थ जो यूनिट रहता है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक क्या होता है, देखिए मान लीजिए A + B रिएक्ट करके C बना रहा है, इसका मतलब ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है, यानी उसकी रेट को लेकर जितने भी अपने डिस्कस करने वाले हैं वो होता है केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक मतलब इसका हो गया काइनेटिक कितना होगा किसी भी रिएक्शन का, वो उसको चेक करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करना है, फिर अपने एवरेज रेट एंड जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसको, और उसको जो कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव करने वाले हैं उनको भी अपने को डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए इसी के अलावा जो अपने रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसमें कौन कौन इफेक्ट डालते हैं, लाइक एज ए टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन रेट, लो एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। और इंटीग्रेटेड जो अपने पास इक्वेशंस आती हैं उनको भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें हाफ लाइफ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में है वो है 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दो के लिए अपने को डिस्कस करना है इसमें। और नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी इसका एलिमेंट्री आइडियाज बाय टेम्परेचर इफेक्ट देखना है और मैथमेटिकली ट्रीटमेंट उसका देखेंगे। और नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट भी यहाँ शो किया गया है। तो ये हमारा था फोर्थ यूनिट जिसे कहते हैं हमने केमिकल काइनेटिक। इसमें भी वही अपना मेथड रहेगा, क्या करेंगे अपने छोटा इसका ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद में 30 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे बट ओवरव्यू रहेगा इसका चैप्टर का आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने अगर आगे बात करें, जो अपने पास 5th यूनिट आता है वो है सरफेस केमिस्ट्री। ये भी अपने जो फर्स्ट बुक होती है उसके अंदर 5th जो चैप्टर रहता है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले है एडजॉर्प्शन। एक तो देखिए एब्जॉर्प्शन होता है और एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एडजॉर्प्शन अपने को डिस्कस करना है। इसमें देखिए एडजॉर्प्शन जो होता है दिस इज 2 टाइप्स, फर्स्ट है फिजियो एडजॉर्प्शन एंड एक है केमिकल या केमियो ऑब्जेक्शन। यहाँ अपने बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस और ऑन सॉलिड्स, एंड फिर आता है कैटालिस्ट और होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस उनकी एक्टिविटी क्या रहती है, और फिर आता है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर, कैटालिस्ट जो होता है एक्टिविटी कैसे शो करता है एंड सेलेक्टिविटी कैसे शो करता है, उनको भी अपने को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है कोलाइड स्टेट। कोलाइड स्टेट एक अलग से टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही। और नेक्स्ट आता है डिस्कशन बिटवीन ट्रू सॉलिड्स एंड इसके अलावा ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइड एंड सस्पेंशन, इन तीनों के अंदर अपने को डिस्कस करना है। इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर इनमें डिफरेंस पूछा जाता है जिनको अपने को देखना है। फिर आता है जो लियोफिलिक होते हैं, लियोफोबिक
जो अपने पास टाइप ऑफ इसके कोलाइड हैं उनको डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर, देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं और मैक्रोमोलिकुलर भी हो सकते हैं, इन कोलाइड को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, कोलाइड की प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है। और फिर आता है उसमें कोलाइड जो होते हैं उनकी कुछ अदर से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको अपने कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ब्राउनियन मोशन क्या होता है, और इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड कोगुलेशन पढ़ना है, और ये इमल्शंस पढ़ने हैं अपने को, टाइप ऑफ इमल्शंस देखने हैं, जो मिल्क है किस टाइप का इमल्शन है, ऑयल एंड को लेकर एंड वाटर को लेकर, दोनों के बेस पे भी अपने को टाइप ऑफ इमल्शन को डिस्कस करना है। क्लियर, मे बी कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि सिंपल है, 12th का सारा सिलेबस रहता है इसके अंदर। और नेक्स्ट अपने जो अपने पास 6 यूनिट है वो आती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस आइसोलेशन एलिमेंट, यानी जो भी हम ऑब्टेन करते हैं जितने भी ओर्स, उनको कैसे प्योर फॉर्म में लेकर अपने मेटल को ऑब्टेन करें, वो सारे प्रिंसिपल इसके अंदर दिखने हैं अपने को। तो प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसका एक्सट्रैक्शन करना है अपने को, मेटल का, उसका कॉन्सेंट्रेशन को लेकर, उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड उसका रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, तो उसका उसे प्योर फॉर्म में लेके आने के लिए, और डिफाइनिंग कैसे करेंगे, फिर अकरनेस एंड प्रिंसिपल्स। और फिर अपने पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन के अंदर एल्यूमिनियम के लिए स्पेशली दिया गया है, फिर कॉपर के लिए, यानी एक तो एल्यूमिनियम को डिस्कस करना है अपने एक्सट्रैक्शन, और एक कॉपर को डिस्कस करना है, और एक जिंक के लिए, और फिर अपने पास एक आयरन के लिए भी यहाँ डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट आता है जो अपने पास इसका यूनिट आता है 7, उसमें आते हैं पी ब्लॉक। अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी यूनिट कहूँ तो वो है हमारी पी ब्लॉक। कौन सी है भाई, पी ब्लॉक सबसे बड़ा पार्ट रहता है इसके अंदर, और उसको भी अपने कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर अपने पास जो आने वाला है इसके अंदर वो है 15 ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 15 ग्रुप आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 17 ग्रुप आ जाएगा। इन सभी ग्रुप्स को अलग अलग पढ़ना है, उसमें किस किस चीज को लेकर पढ़ना है, इसके अंदर अपने को एटॉमिक नंबर उसका क्या रहता है उसको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, यानी ये सारी चीजें अपने को डिस्कस करना है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है ना, तो देखिए सबसे पहले अपना आता है 15 ग्रुप, इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, अकरनेस आ जाएगा, एंड इसके अलावा अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। फिर है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अपने उसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, फिर अमोनिया के रिस्पेक्ट में एंड नाइट्रिक एसिड जो होता है उसके रिस्पेक्ट में अपने को डिस्कस करना है। और नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी दे रखे हैं जिसके अंदर NO2, N2O2 है ना, N2O4, N2O5, ठीक है, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। फिर अपने को फॉस्फोरस का दे रखा है, उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स दे रखी हैं, और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस भी दे रखा है, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं फॉस्फोरस के, उनको भी डिस्कस करना है। और नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन जो एलिमेंट होता है फॉस्फोरस का, उसको हाइड्राइड की फॉर्म में भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट हेलाइड हैं जो फॉस्फोरस के, वो हैं PCl3 एंड PCl5। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स भी दे रखे हैं जो किसको लेकर दिए जाते हैं, फॉस्फोरस को लेकर। उन ऑक्सो एसिड को भी अपने को पढ़ना है जो ऑक्सीजन से मिलके फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास देखिए जो अपने पास यूनिट आई 7, उसके अंदर पी ब्लॉक आया, और पी ब्लॉक के बाद अपने बात करने वाले हैं इसी के अंदर 16 ग्रुप। 16 मैंने कहा था ना, सारे ग्रुप्स इसमें डिस्कस, सबसे लंबा जो अगर अपने कहें जो यूनिट रहता है अपना वो 16 ग्रुप है अपना, और 17 ग्रुप। और 17 के अंदर देखिए 16 ग्रुप अपना जो आया यूनिट के अंदर वो आया जनरल इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर अपना अकरनेस आ गया, और फिर आ गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अपने बात करें, जैसे उसमें हमने नाइट्रोजन को देखा, उसमें हमने किसको देखा, नाइट्रोजन को देखा, फिर हमने अमोनिया को देखा, उसको डिस्कस करना है, नाइट्रिक एसिड को देखना है। तो जैसे उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही अपने इस यूनिट के अंदर भी किसको देखेंगे, देखिए डाई नाइट्रोजन को चेक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, सबको देखना है, और इसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन देखना है। फिर ऐसे ही अपने सल्फर को पढ़ना है अलग से, उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखनी है, फिर कंपाउंड ऑफ सल्फर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सभी को चेक करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, फिर वैसे ही कि कैसे फॉर्म होगा, उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है इसी यूनिट के अंदर 17 के अंदर ग्रुप 17। ग्रुप 17 जो है उसमें भी अपने क्या पढ़ने वाले, देखिए ये तो हमारा 16 था जो ऑक्सीजन फैमिली को लेकर आता है, और ये 17 जो है ये हेलोजन फैमिली है।
ये कौन सी फैमिली है? हैलोजन फैमिली है। और इसमें भी अपने सारी जो भी अपनी यूनिट जो ग्रुप आता है पूरा उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरनेस, है ना, इन सब को डिस्कस करना है। फिर कुछ आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर आते हैं कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो यूनिट है वो यही रहता है, और इसमें बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस यूनिट को पढ़ना तो है बट इतना इंपॉर्टेंस ना रखें इसके लिए आप। इससे पहले मैं तो कहूँगा कि बेटर है कि आप अदर यूनिट्स करें। क्लियर? और नेक्स्ट देखिए, ज़्यादातर अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को, ताकि अपने जो कम टाइम है और कम टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारा अपने ऑब्टेन कर पाएँ। और फिर आता है क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ऑक्सो एसिड हैं, और हम बात करेंगे कुछ हैलोजन के स्ट्रक्चर्स को लेकर। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 18, और इसके भी एलिमेंट्स जो अपने नोबल गैसेस रहती हैं, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं शॉर्ट में आपको इसकी वीडियो दूंगा और उसी से अपने फिर क्वेश्चन को डिस्कशन करके फिर अपने इसे इजीली कर पाएंगे, और फिर अकरनेस है और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट अपना जो 18 आता है इसके अंदर आएगा अपना डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैं कह सकता हूं कि यहां तक फिजिकल अपना अगर हो गया तो फिर ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंस रखने वाले डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और इसमें जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा, वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया, उसका अकरनेस आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, और उन्हीं में कुछ जनरल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ना है। फिर फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, स्कैंडियम 2 अपने जिंक जो है वो कौन सी सीरीज आती है, यानी 3D को डिस्कस करना है, 3D के बाद में 4D को डिस्कस करना है, 4D के बाद में 5D आ जाएगा, 6D आ जाएगा ना। ये सब जो ट्रांजिशन सीरीज हैं इंपॉर्टेंस देते हैं सबसे ज़्यादा 3D को लेकर, और इसी में अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए मेटालिक कैरेक्टर्स एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, और फिर आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज देखना है हमें, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी चेक करना है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और एलॉयज फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2 एंड KMnO4, इनको भी अपने डिस्कस करेंगे। और फिर आता है देखिए इसी यूनिट के अंदर लेंथेनाइड इन्होंने डाल रखा है। लेंथेनाइड छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर डी एंड एफ ब्लॉक जो अपने दोनों पढ़ने वाले हैं, तो डी ब्लॉक तो हमने इन सीरीज को पढ़ना है, और एफ ब्लॉक में हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को पढ़ना है, जिनके हम वही बात करने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और फिर अपने बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टीज, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ये सब अपने इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपने बात करते हैं जो अपने यूनिट नंबर कौन सा हो गया, 18 हो गया, और 18 के बाद अपने पास यूनिट नंबर आता है इसका 9 के अंदर अपने बात करने वाले हैं कि अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने डिस्कस करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इनको डिस्कस करना है। इसमें लिगेंड्स जो होते हैं इनको देखना है, टाइप ऑफ लिगेंड्स देखना है, वर्नर थ्योरीज को देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके आईपीसी नोमेनक्लेचर, इसके अलावा कुछ उनकी प्रॉपर्टीज जो लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग उनकी, वर्नर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आयनिक जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनमें आयंस, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, और उनकी जो इलेक्ट्रो अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रो यानी जो करंट को पासिंग को लेकर जो क्वेश्चन बनता है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनका एनालाइज करना है उन्हें, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए भी अपने इसे इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए अपना जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक जो पार्ट रहता है उस ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हम सबसे पहले जो अपने डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे पहली मैं यूनिट लेके आने वाला हूँ आपके लिए, वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन के अंदर अपने देखिए जो सबसे पहला पार्ट रहता है हमारा, उसके अंदर अपने सबसे पहले नोमेनक्लेचर, उसका नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो रहता है, जिसे अपने RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, RX से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी फिजिकल, केमिकल, इन सभी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस कुछ हैं उनको लेकर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेकर, और ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है इंपॉर्टेंस, उसको भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हेलो एरीन्स, यानी ये तो एलिफेटिक था, और ये क्या है, एरोमेटिक।
एरोमेटिक जो होता है इसमें अपने सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजेंस एंड मोनोसल्फर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। फिर इसके अलावा अपने पास इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट रहते हैं डाइक्लोरो सॉरी सर कट हो जाएगी बीच में। तो देखिए अपने बात कर रहे थे कि जो अपना सिलेबस रहता है उसमें अपने यूनिट पहुंच गए थे हेलो एरीन्स पर। तो यूनिट नंबर जो 10 है हमारे वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसमें मैंने बताया पहले हम एलिफेटिक को पढ़ेंगे और उसके बाद अपने जस्ट क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या आती हैं, हेलो एरीन्स आती हैं। इनको अपने डिस्कस करने वाले हैं, इनकी ऑल प्रॉपर्टीज यानी CH बॉन्ड को, उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, इन सबको डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास कुछ पॉलीहेलाइड है, उनके इन्वायरमेंटल जो फैक्टर रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारे पास देखिए यूनिट जो 10 है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद नंबर 11 जो यूनिट रहती है वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो है इसके अंदर देखिए अपने वही जैसे अपने RX को पढ़ रहे थे, जैसे अपने RX को पढ़ रहे थे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, देखिए उसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके नेचर ऑफ बॉन्ड जो होता है उसको डिस्कशन करना है, नेचर ऑफ बॉन्ड को डिस्कशन करना है, टाइप ऑफ जो अल्कोहल है या फिनोल है एंड ईथर, इन सभी को अपने डिस्कस करने वाले हैं। ईथर को भी अपने को इसी प्रकार से डिवाइड करना है और उनकी ऑल प्रॉपर्टीज को अपने डिस्कशन करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो सेम वे ऑर्गेनिक जो रहता है उसमें जैसे अल्कोहल आया वैसे ही अपने देखिए नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो एल्डिहाइड आया, सेम ऐसे ही प्रॉपर्टीज अपने डिस्कस करेंगे। फिनोल और ऐसे ही कीटोन को डिस्कशन करने वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कशन करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज देखिए आपने फिनोल को अलग से देखा, फिर ईथर को अलग से देखा, इनका नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, ये भी अल्कोहल के लिए नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल सभी प्रॉपर्टीज को अपने को चेक करना है। तो काफ़ी इजी रहता है ये आपके लिए। और इसको सबसे पहले अगर आप करते हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं कि जैसे अपना काफ़ी सारा मैटर जो ऑर्गेनिक का रहता है वो ईजिली उन्हीं रिएक्शंस को रिपीट करने के बाद अपना हो जाता है। और मैंने कहा था कि अपने जो भी यूनिट करने वाले हैं सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे उसका, और नेक्स्ट अपने शॉर्ट क्वेश्चंस उसके देखेंगे और MCQ से उसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी मैं MCQ से आपको पूरा का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। नेक्स्ट आता है अपने पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट नंबर जो अपने पास 12 है इसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना है। सेम यही जो अपने पास नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आती हैं और कुछ अल्फा हाइड्रोजन को लेकर वो अपने पास कैनिजारो रिएक्शंस एंड क्रॉस कैनिजारो है ना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, इन सबको डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल, इन सभी प्रॉपर्टीज को देखना है। क्लियर? तो मैंने कहा कि यहाँ पर अपने पास जो ये यूनिट नंबर 12 जो था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी अपने डिस्कस करेंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट अपने पास यूनिट नंबर जो 13 है, यूनिट नंबर जो अपने पास 13 है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है देखिए जरा। इसमें अपने पास आ जाएगा NH2 ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप अटैच कर दें तो एमीन्स बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। इसके अलावा अपने पास आते हैं स्पेशली जो वो आते हैं एमीन्स। एमीन्स को अपने को डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को लेकर। नेक्स्ट देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड विल बी मेंशन और रिलेवेंट प्लेस, ये कॉन्टेक्स्ट देखना है अपने को। और डाइजोनियम सोल्ट को प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा देखिए यूनिट नंबर जो अपने पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं और यूनिट नंबर जो अपने पास 14 आया उसमें कार्बोहाइड्रेट 14 जो आएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन करना है। एल्डोज, कीटोज जो शुगर्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड्स को देखना है, DLN कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ओलिगोसेक्राइड्स, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को लेकर भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन।
नेक्स्ट उनका इंपॉर्टेंस, और फिर है हमारे पास प्रोटीन जिसमें एलिमेंट्री आइडियाज़ देखना है उसका, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना है उनका, इन सब के जो टाइप हैं इनको अपने डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसी यूनिट में अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जिनका एलिमेंट्री आइडियाज़ देखना है, और उनका विटामिन्स का क्लासिफिकेशन और फंक्शंस देखना है, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के अंदर डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है और वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो लास्ट यूनिट रहता है उसके अंदर अपने बात करने वाले हैं पॉलीमर के अलावा अपने पास केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो इसको भी अपने डिस्कस करने की। तो देखिए सबसे पहले पॉलीमर्स की जब बात करते हैं तो पॉलीमर्स के अंदर देखिए क्लासिफिकेशन उनका जो नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, और पॉलीमराइजेशन मेथड देखना है, पॉलीथीन्स को देखना है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, और तो देखिए नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे कि जो अपने पास बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट यूनिट, और वो आता है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। जो डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ होता है उसमें केमिकल मेडिसिन्स आ जाएंगे, और एनर्जिक और ट्रांसक्यूलाइजर आ जाएंगे, और कुछ एंटीसेप्टिक्स हैं उनको डिस्कशन करना है, और डिस्फिकेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबायोटिक्स हैं, और एंटी फर्टिलिटीज ड्रग्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक, एंटासिड, और जो अपने पास आता है एमीन्स के कुछ कंपाउंड्स, और फिर आता है केमिकल्स इन फूड, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल और स्वीटिंग एजेंट्स आते हैं, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आएंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा लास्ट में क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे अपने पास सोप आ गया, डिटर्जेंट्स आ गए, और क्लीनिंग एक्शंस जो हैं वो अपने सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा था ओवरऑल केमिस्ट्री का सिलेबस। तो एक एक करके हम इनको यूनिट्स को क्या करेंगे, पहले उसका ओवरव्यू लेंगे और लास्ट में अपने उनके एमसीक्यूज साथ के साथ करते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।